श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मानस, तो बिना किसी वजह से ही चिंता क्यों करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे कोई ना तो कोई मार सकता है और ना ही कोई जला सकता है। जो यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है। तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व नहीं रह सकता। वो परिवर्तन ही पूर्ण संसार का ही नियम है। इसलिए व्यक्ति को अपने कभी वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुण्य जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप पर सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता व परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोक ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मोक्ष सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देती हैं उसे शांति भी प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुण्य स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य ही बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणी योग्य में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वह सदा ही मेरे उद्धार को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भागवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर कमाकर और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य जालित है कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। एक ऐसी चीज है, इससे हमें बचना चाहिए। केवल इसलिए यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती कि तो दर्द अवश्य संभावित है। इसलिए काम करते रहें और इससे बदले में कोई उम्मीद ना करें। जो व्यक्ति मेरा इत्यादि की भावना मुक्त हो जाता है उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आप ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय की अज्ञान के संदेश को अलग कर दो और अनुशासित होकर कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में ही सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ होता है और ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्म का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ और अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अनुआस और वैराग्य के वंश में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना जिंदगी में सुखों की शुरुआत है, अंत में जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, ये आपके जीवन को भस्म कर देगा।
ये बात मैंने और तुमने अपने कर्मों को ही निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। वास्ता, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। जो मन में किसी भी देवता को विश्वास से भक्ति करता है और मैं उसी व्यक्ति की भक्ति की दरिद्रता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान संपूर्ण समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मनुष्य जिस प्रकार में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा ही निर्धारित किया गया हो, वह कोई आस नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, चिंता करने से हल नहीं निकलता, लेकिन मन को शांत रखने से रास्ते जरूर मिलते हैं। अगर आपकी जिंदगी में तनाव है तो बस कुछ पल शांति से बैठें और श्री कृष्ण जी का नाम लें। जो लोग ध्यान से और भक्ति में वलीन रहते हैं, उनकी चिंता श्री कृष्ण जी दूर करती हैं। सब कुछ बदल सकता है। भारत में युद्ध में एक समय ऐसा भी आया है कि अर्जुन को लगा कि अब हमारी जीत असंभव है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है। हार और जीत मन की स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कठिन समय है तो घबराए नहीं, हो सकता है कल सब कुछ बदल जाए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। 5 कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मध्यवादी महा रास्ते मतलब केवल कर्म करने से। अगर इस मंत्र को तुम्हारा अधिकार को जीवन में उधार ले तो हर चिंता खत्म हो जाएगी। बस अपने काम में ध्यान दीजिए, फल अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको चिंता सताती है, श्री कृष्ण जी की इन बातों को ध्यान में रखो। जो होना है वह होकर ही रहेगा। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप मिलेगा। मन को शांत रखो, समाधान अंत में सामने आएगा। अगर आपको श्री कृष्ण जी का संदेश अच्छा लगा तो आप दूसरों के साथ भी साझा करो और अपनी चिंता को छोड़ो। श्री कृष्ण जी पर विश्वास रखो। प्यारे भक्तों, अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।